अब सोचो कि तुम मर रहे हो और बाय चांस तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। अब उस बचे हुए टाइम का तुम क्या करोगे? नॉर्मली मेरे और तुम्हारे जैसे लोग अपने आप को ठीक करने का ट्राई करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे और अंत में जब पता लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता तो रोएंगे, खूब रोएंगे और फिर बिना उस जिंदगी की मोहलत की परवाह करे या फिर यूं कहूं कि उस बचे समय को बर्बाद करके चले जाएंगे। दिस इज दी रियलिटी। पर इस रियलिटी को चैलेंज करने आती है 1972 की एक फिल्म आनंद। मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? अभी हाल फिलहाल में मैं 90s की कोई फिल्म देखने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि एज एन एविड फिल्म वॉचर मेरे मन में आया कि आई शुड एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमास ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ऑफ डिफरेंट थीम्स एंड ऑफ डिफरेंट टाइम्स। और मैंने देखा कि लोग इसको मास्टरपीस टैग कर रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रिलीज। सो एज अ 20-year-old आई थॉट कि क्या आनंद जो कि 1972 में रिलीज हुई थी वो आज के टाइम में स्टिल एक मास्टरपीस है या नहीं। हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू साहब, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूँ और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो वो लोग कहते हैं ना, जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा होती है आप उसकी सबसे कम परवाह करते हैं। हमारे पास ढेरों काम है करने को। कोई बिजनेस चला रहा है तो कोई बना रहा है, कोई खाना ला रहा है तो कोई खाना पका रहा है। पर इन सभी कामों के बीच में क्या तुमने कभी 2 पल रुक के उस जिंदगी को शुक्रिया अदा करा जिसकी वजह से तुम जी रहे हो? नहीं। और उसी चीज के लिए आई एम थैंकफुल टू दिस फिल्म दैट मेड मी रियलाइज कि हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बीइंग थैंकफुल कि तुम हर सुबह उठ के बोलो थैंक यू एंड शुक्रिया भगवान इस जिंदगी के लिए। नो, इट्स अबाउट यू रियलाइजिंग हाउ प्रेशियस दिस थिंग इज। एंड द आयरनी इज कि ये चीज मुझे उस इंसान के थ्रू समझ आई जिसके पास खुद ये चीज सबसे कम मात्रा में है। अब देखो, आनंद फिल्म का प्रेमिस बहुत सिंपल है। एक आदमी जिसकी मौत करीब है बट मरने से पहले वो थोड़ी चीजें देखना चाहता है, घूमना चाहता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके और मेरे जैसे लोगों की तरह अपने कुछ आखिरी पल हॉस्पिटल के बेड पे तो वेस्ट नहीं करना चाहता। बट द वे दैट दिस स्टोरी हैज बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ योर आईज विल मेक यू वीप लाइक अ चाइल्ड। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए। One of the strongest suit that this film carries is its music. एक से बढ़कर एक गाना। And I was shocked to see कि जैसे आजकल की फिल्मों में होता है ना कि रुको थोड़ा पॉज कर लेते हैं, फिल्म की स्टोरी बाद में, पहले गाना खत्म कर लेते हैं। इन आनंद फिल्म इट was complete opposite. हर एक गाना जिस पॉइंट पे आता है वो हमें हमारे कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो इतने डिटेल तरीके से बताता है कि यू आर स्टिल हुक्ड टू योर स्क्रीन, जो कि मुझे कुछ सिखा रहे थे जिनका असल में कुछ मतलब बन रहा था। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई। इन्हीं मीनिंग्स और रेफरेंस से आपका एक्सपीरियंस इतना एलिवेट हो जाता है कि आप उन कैरेक्टर से और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। One thing that I really loved about this film is कि आनंद कोई सुपर हीरो या परम ज्ञानी नहीं है। वो भी इंसान है और उसे भी मौत से डर लगता है। और जिस तरह से ऋषिकेश मुखर्जी ने वो सटल सीन्स के थ्रू हमें दिखाया है इज ट्रूली ऑसम। जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। और यही चीजें होती हैं जो एक फिल्म के हीरो को एक नॉर्मल ह्यूमन बनने में हेल्प करती हैं, आपसे कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। वो दुखी तो बहुत था बट सबको खुश देखना चाहता था और उस खुशी के लिए उसने अपना दुख इतना अंदर दबा लिया कि जब आखिरी समय में वो बाहर आया तो आप खुद अपने आंसू रोक ना सके। अब देखो, वी ऑल नो कि डेथ इज इनएविटेबल, पर हम अभी भी उस एरा की बात कर रहे हैं जहां हर एक फिल्म की हैप्पी एंडिंग होना बहुत जरूरी था। बट उन सब चीजों के बाद भी इस फिल्म ने जो ऑथेंटिसिटी और रियलनेस थ्रू आउट द फिल्म बरकरार रखी, दैट मेड मी अ फैन। नॉट एवरी एंडिंग इज अ हैप्पी एंडिंग और ये चीज ये फिल्म बकायदा दिखाती है। अब इतनी सारी बातें करने के बाद क्या ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म है?
नहीं, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज इट्स एरा। अब 70s की टाइम की फिल्म है तो मुझ जैसे लोगों को तो बहुत सारी कमी दिखेंगी, जैसे कि सडन साइलेंसेस एंड पॉजेस इन द फ्रेम टू चेंज द सीन्स, सडन कट्स एंड ब्लैकआउट्स ड्यूरिंग द फिल्म, और सबसे बड़ा लेट डाउन फॉर मी वाज ड्यूरिंग द एंड जब आनंद डेथ बेड पे होता है। तो उस सीन को आजकल के टाइम पे बहुत इमोशनल बनाया जा सकता था, बट उस टाइम के हिसाब से आई वाज अ बिट थ्रोन आउट ड्यूरिंग दैट सीन, एंड बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस आई थिंक द फिल्म वाज नॉट परफेक्ट बट एन एक्सट्रीमली पावरफुल मीडिया दैट एवरीवन शुड कंज्यूम वंस इन देयर लाइफटाइम। लेट्स एंड दिस वीडियो उस पोयम के साथ जो अमिताभ बच्चन ने फिल्म में बोली थी। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।